भ्रम और भ्रांतियों में। वस्तु कहीं ढूंढूं कहीं किस विधि लागे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। कितना बड़ा संदेशा दिया सत्संग जी। एक बूढ़ी माँ अपने घर के अंदर कपड़े को सिल रही थी। सत्संग जी कपड़े सिलते सिलते उम्र की अवस्था थी, हाथ से सुई गिर गई। हाथ से सुई गिर गई। सत्संग जी उसको ढूंढने के लिए सामने घर के सामने एक खंबे में बल्ब जल रहा था, वहां पर ढूंढ रही थी। तो गांव के लोग आते जाते थे, बोले माता जी क्या ढूंढ रही? बोले बेटा सुई ढूंढ रही। तो वो भी ढूंढने लगते, चलो माँ आपका चीज ढूंढवा दे। तो ढूंढते ढूंढते जब नहीं मिलती, शासनी तक हार जाते। तो आप जैसे ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा गुजर रहे थे, वो भी रुके, माता जी क्या ढूंढ रही हो? बोले बेटा सुई ढूंढ रही। सत्संग जी वो भी ढूंढते हैं तो नहीं मिलती, तो पूछते माता जी आप कहाँ पर कपड़े सी रही थी, वो स्थान बताइए, तो उसी अंदाजे से हम ढूंढना शुरू करेंगे तो मिल जाएगी। बोले बेटा सुई तो हमारी घर के अंदर गिरी थी, फिर यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? बोले घर में अंधेरा है, यहाँ उजाला है, इसलिए यहाँ ढूंढ रही। सत्संग कितना बड़ा संदेशा दे रहे हैं कबीर। बोले माता जी हम उजाले की व्यवस्था करते हैं, आप उस कमरे में हमें ले चलिए, सुई वहां पर हम ढूंढे। सत्संग जी महात्मा कबीर ने जब वो घर के अंदर गए, वो उजाले की व्यवस्था की और अंदाजा लगाया बेटा सुई यहाँ ढूंढ रही थी। जब उजाला आया तो सुई मिल गई। तो वहां पर कहना पड़ा वस्तु कहीं ढूंढूं कहीं किस विधि लागे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। सत्संग जी बिना जानकारी के ज्ञान नहीं प्राप्त होता, बिना जानकारी के रोशनी प्राप्त नहीं होती। सत्संग जी ऐसे ऐसे संदेश दिए कबीर, समझ में नहीं आई लोगों को बात। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचे न कोई। सत्संग जी चक्की चल रही थी, सत्संग जी चक्की चलते हुए वो दाना भी उसके अंदर गिर रहा था। कबीर की जब नजर पड़ी तो आंखों से आंसू आने लगे। वो दृश्य देखने वाले देखे, भाई क्यों रो रहे हो? बोले सत्संग जी जितनी ये गेहूं पिस रहा है इसके अंदर दोनों पिस जा रहे हैं, पर वो दाना ही बच जाता है जो कीली संग टिक जाए। उसमें जो बीच में केल होती है उसके साथ जो दाना नाचता है वो साबुत बचता है। सत्संग स्पष्ट कबीरदास जी ने संदेशा दिया, धरती और आसमान के बीच में ये दो पार्ट हैं, इसमें सभी पिस रहे हैं, पर बचेगा वही जिसे ज्ञान है, ज्ञान रूपी कील है, जो इस कील का सहारा लेगा वो बचा रहेगा। सत्संग जी कितना बड़ा उदाहरण दिया। सत्संग जी परमात्मा की बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी की। कब? पहले जब ज्ञान नहीं था। सत्संग जी जब शादी हुई, पति को बिना बताए मैके चली गई, मैके चली गई। सत्संग जी पति ने जब देखा घर में नहीं थी तो मोहल्ले में ढूंढा, ढूंढते ढूंढते जब पता चला तो ध्यान आया कि कहीं मैके तो नहीं चली गई। सत्संग इतना गहरा प्रेम था, जब मैके जाकर देखते सत्संग जी, वो सावन भादो का महीना, नदी बाढ़ के ऊपर थी, उसमें एक मुर्दा बह रहा था। प्रेम में इतना मग्न थे, उस मुर्दे को नाव समझकर उस पे सवार होकर हाथों से खींचते उस किनारे गए। सत्संग जी जब उस किनारे गए तो सत्संग जी उस ससुराल के रास्ते पर गए तो अंधेरा था, पत्नी ऊपर के कमरे पे थी। सत्संग उस समय वो सीढ़ियां होती थी, चढ़ने के बाद वो सीढ़ी ऊपर रख लेते। सत्संग पत्नी वो सीढ़ी ऊपर रखी हुई थी, अब उस पे चढ़े कैसे? तो एक रस्सी, सांप लटक रहा था, उसे रस्सी नजर आई,
उस सांप को पकड़कर उस पर चढ़े, पत्नी को टच किया, पत्नी की नींद खुली तो देखा तो पति देव बोले, अरे इतनी अंधेरी रात में और नदी के उस पार से कैसे आए? सासंगी बोले, यहाँ कैसे चढ़े? तो देखे सासंगी वो रस्सी, वो सांप नीचे उतरते हुए दिख रहा था। बोले इस रस्सी को पकड़कर देखा, दीपक जलाया तो उजाला हुआ, तो देखा तो सांप। फिर नदी को कैसे पार किया, चलो बताओ। सासंगी पत्नी गई, फिर बताने गए। सासंगी रात का ही समय, लाइट जलाया तो देखा वो मुर्दा। सासंग उस समय डेड बॉडी को ऐसे नदी में डाल दिया जाता था। बोले मुर्दा नजर नहीं आया। इतना प्रेम इस चमड़ी से है, इतना स्नेह, इतना प्रेम अगर राम से लगा लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। सासंग जी, बिजली के तार जैसे झटका लगा, करंट जैसे झटका लगा, उल्टे पांव तुलसीदास जी वापस आए, राम की लालसा जगाए। सासंग जी देखिए, ग्रंथ भरे पड़े हैं, भटक रहे थे इससे। सासंग जी निराकार परमात्मा, सासंग जी कृपा करता है भगत की। सासंग जी जो दृढ़ विश्वास है, संदेशा देता है। कैसे मिलेगा? हनुमान के रूप में आए, सभी पढ़ते। सासंग जी चित्रकूट के घाट पे कहाँ मिलेंगे? संदेशा दिया, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दे रघुवीर, संसार गा रहा है। संदेशा दिया, आप चित्रकूट के घाट पे बैठ के चंदन घिसते रहेगो, आपका चंदन उठाकर जो आपके माथे पे लगाएंगे वो प्रभु श्री राम होंगे। सासंगी देखे ग्रंथ की रचना की, जब ज्ञान हुआ तब उन्होंने लिखा कि है नीरे सुलझे नहीं, धिक धिक ऐसे जिन, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिन। सत्संग कितना बड़ा संदेशा दिया हमें। सत्संग जी सभी संत महात्मा हमेशा जगाने का प्रयास करते हैं। परमात्मा से नजदीक कोई वस्तु नहीं है सत्संग जी, पर जानकारी के बिना ये वस्तु नजर नहीं आती। सत्संग जी जब गुरु रामानंद जी से कबीर जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, सीढ़ियों के पैर उठाने में उतने में ज्ञान दिया। गुरु रविदास जी के चरणों में जाकर मीरा को ज्ञान दिया उंगलियों के इशारे में। आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी दो तलियों में ये ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं। सत्संग जिसे परखें, हम बाजार में जाते हैं, एक सोना खरीदने के जाते हैं, हम कितना उसे परखते हैं, भैया ये सोना खरा है? सत्संग जब तक हमें विश्वास नहीं होता उस हम सोने को लेते नहीं हैं। कपड़े वाले के पास जाते हैं, कपड़े का रेट पूछते हैं, जब तक हमारे मन में वो भाव नहीं आता है, देखते तो बहुत सारे कपड़े हैं पर जिस रंग में हमारा ख्याल जाता है, फिर उसका भाव देखते हैं, पसंद आती तो वो हमें कपड़ा मिलता है। तो आओ सत्संग जी, आज परमात्मा के बारे में संसार कभी नहीं परख रहा, प्रमाणित नहीं कर रहा। ग्रंथ क्या कह रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं? पग बिन चले सुने बिन काना, क्या ऐसे परमात्मा का दीदार हुआ? अगर नहीं हुआ तो भ्रम में है, अंधेरे में है। गीता की बात भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन मैं शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से गीला नहीं होता, हवा से उड़ता नहीं, ऐसा किसी ने मिलाया? अगर मिलाया तो खरा उतरे तो ले लेना चाहिए। सत्संग परमात्मा को परखने के लिए इंसान बहुत चतुर चालाक होता है कि छोटी सी चीज सत्संग लेने जाता तो कितना मोल भाव करता है, पर परमात्मा के बारे में कभी नहीं सोचा। हमारे ग्रंथ जो कह रहे हैं ऐसे मिलाए। सत्संग ग्रंथ और सत्संग कक्षा 1 की किताब में लिखा जिसने सूरज चांद बनाया। सत्संग जी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, जिसने का मतलब होता है अपने से नहीं बने। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, आओ ऐसे उस ईश्वर, क्योंकि ज्ञान नहीं था उसे, इसलिए कहा उस। जब ज्ञान हो जाता तो इस, उस माने दूर, इस माने नजदीक।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब वो ज्ञान की अवस्था जब पाई तो उन्होंने कहा कि है नहीं अरे, ये नहीं कहा दूर है नहीं अरे, सूझे नहीं, क्योंकि सूझ वाली आंख नहीं मिली, वो तीसरी नेत्र नहीं मिली जिससे ये परमात्मा नजर आए। तो समय के सदगुरु की शरण में आके आज यही संदेशा दिया जा रहा है कि आओ रब का दर्शन कर लो, भगवान का दर्शन कर लो, जिसके लिए मानव देह मिली है, जो बेरूपा है, बेरंगा है, सत्संग जिसका दीदार कर लो। आगे फरमा रहे हैं जी। भक्ति का रंग पक्का साधो, जो न उतरने वाला है, मन को निर्मल सुंदर उज्जवल पावन करने वाला है जी। सत्संग जी भक्ति का रंग पावन निर्मल, सत्संग जी पाक पवित्र। सत्संग जी देखिए हम गंगा स्नान करने जाते हैं, सत्संग जी गंगा कभी भी किसी भी नाले को नहीं रोकती कि तुम मेरे में ना मिलो। ये ज्ञान की रोशनी सत्संग जी पावन पवित्र गंगा सभी गंदे नालों को अपने में समेट लेती है। इसी प्रकार से ये प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार पार ब्रह्म जो है सभी आय को शरण ले लेता है। कभी किसी की जाति नहीं पूछता, कभी किसी की उम्र नहीं पूछता, कभी किसी की अवस्था नहीं पूछता। सत्संग भाव जो आए उसको कंठ लगा लेता है। सत्संग पे जिक्र आ रहा था माता शिवरी का। सत्संग ये तो भाव का भूखा होता है। माता शिवरी के अंदर भाव था, प्रभु श्री राम को हम बैर खिलाएं पर मीठे खिलाएं, इसलिए चख के रखती थी कि कहीं बैर खट्टी ना हो। गुरु तो भाव का भूखा होता है। कितने प्रेम से प्रभु श्री राम मुस्कुरा के बैर को खाया, आज इतिहास दर्ज हो गया जी। जिसको अपना मान है प्यारा, भक्ति रंग ना पाएगा भाएगा, जो भी मैं का त्याग करेगा, भक्ति में रंग जाएगा। सत्संग जी मैं का भाव, सत्संग जी जहां मैं है वहां अहंकार है, जहां तू है वहां निरंकार है। यही मैं, आप सभी जानते हैं रावण का क्या हाल किया। सत्संग 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया ना बाती। सिर्फ मैं के कारण आज भी देखे संसार में मैं रूपी सत्संग जी, मैं सत्संग जी कोई किसी जाति में तो उसको अभिमान मैं ये हूं वो ये है। सत्संग जो भेद वो धुरियां बना लेता है, वो मैं के कारण ठोकरे लगते लगते ये शरीर को त्याग देता है और ये ईश्वर निराकार परमात्मा से वंचित रह जाता है सिर्फ मैं के कारण। आप देखते हैं एक जानवर होती है बकरी जो हमेशा मैं करती है, सत्संग जी रोज वो गणासे से कट रही। और वहीं पर एक चिड़िया होती है मैं ना, सत्संग जो साबुत बची होती सभी आदर सत्कार से देखते हैं, क्योंकि वो कह रहे मैं नहीं हूं। इधर भाव है कि मैं हूं, हमेशा देखो बकरी मैं करती रहती, सत्संग रोज कट रही है। सत्संग जी मैं का कभी भी अहंकार न आए कि मैं कुछ हूं जी। बेरंगे के रंग में भीगो, आनंद से भरपूर रहो, कहे हर देव की नाम में डूबो, और मस्ती में चूर रहो। सत्संग जी और मस्ती में चूर रहो। सत्संग जी ये भक्ति का रंग जब रंग चढ़ जाता है, जैसे महात्मा कबीर, आज चर्चा ही कबीर के ऊपर ही हो रही है। आप सभी जानते हैं कबीर के बारे में। सत्संग जो जिस परिवार से थे वो अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। ये जब ज्ञान मिला तो जब बेरंगे के रंग में रंगने लगे। सत्संग अब आप सभी जानते वो जुलाई का काम करते थे,
कंबल वगैरह बुनते थे, फिर उसको बाजार में ले जाकर बेचते थे। सत्संग जी वो काफी परिश्रम करने के बाद 2 कंबल तैयार किए। सत्संग देखे ये बेरंगे का रंग कैसे चढ़ता। सत्संग जब इसके रंग में भगत रंग जाता है तो गुरु और निराकार परमात्मा दोनों एक। अभी अवस्था कह रहे थे राम कबीरा एक भयो, वो एक की अवस्था। सत्संग जी जब वो कंबल बनकर तैयार हुआ तो बाजार में उसे बेचने गए तो ये ईश्वर निराकार परमात्मा एक भिखारी का रूप धारण करके सामने आया। भाई ठंड का समय है, मेरे पास वस्त्र नहीं है, आप मुझे वस्त्र दे दो। कबीर ने तरस खाकर दे दिया, न वो पैसे पूछे न वो पैसे मांगे। बोले दूसरा भी दे दो, एक ओढ़ूंगा तो एक बिछाऊंगा। सत्संगी जी वो दोनों कंबल दे दिए, न पैसा मांगे न पैसा दिया। ये बेरंगे का रंग चढ़ के घर वापस आए। जाते समय जब कंबल लेकर घर से चले तो सभी ने लिस्ट दी थी, घर में ये चीज ये कमी है, कपड़े नहीं है। बच्चे बोले मेरे लिए मिठाई लाना, माँ ने कहा मेरे लिए ये कुछ सामान लाना। पत्नी ने बहुत सारी सामग्रियों की लिस्ट पकड़ा दी थी। सत्संगी जी जब वापस कदम आने लगे तो वो दृश्य आने लगा कि घर वालों ने तो बहुत सारी सामग्री बोली थी, कंबल तो मेरा बिका पर भाव नहीं मिला, मैं किस मुंह लेकर वापस घर जाऊं। जब वापस कदम आते हैं इस बेरंगे के रंग में सिमरन करते करते वो गंगा के किनारे की तरफ निकल जाते। सत्संग जी बोलते अब घर किस मुख से जाऊं, सामान तो लिए नहीं, जो कंबल लाए हैं महीनों की मशक्कत करने के बाद तैयार किया था, बिका तो पर मोल नहीं मिला, हम घर किस मुख से जाएं। प्रभु आप जानो, सब कुछ समर्पित कर दिया इस बेरंगे को, आप जानो सब कुछ आप करने वाले हो। इस सिमरन में लीन हो गए गंगा के किनारे। सत्संग देखे ये ईश्वर निराकार परमात्मा बैलगाड़ी में सारी वस्तुएं लाद कर जितनी सामग्री थी घर पहुंचा। सत्संग जी आवाज दिए कि कबीर ने ये बैलगाड़ी में सामान भेजा है, खटखटाया कुंडी, आप लोग उसे घर में अंदर रख लीजिए। सत्संग जी जब वो बैलगाड़ी आई सभी घर के खुश हुए, जो जो सामग्री थी उससे ज्यादा, जितनी मंगाए थे उससे ज्यादा, सब घर पूरा घर भर गया। तो माँ ने कहा कबीर कुछ पैसे बचा तो लेते, फिर बाद में सामान लाते। अब वो जो लाए थे उनसे पूछे भाई कबीर कहाँ है, बोले मेरे को नहीं मालूम, उन्होंने भेजा आप रख लीजिए मैं वापस जाऊं। सत्संग सामान रखते रखते बिल्कुल जैसे अंधेरा हो गया। सत्संग जी कबीर का बेटा जब माँ ने कहा जाओ पिताजी को ढूंढो, आए क्यों नहीं, काफी रात होने लगी। सत्संग जब पता करते करते गए तो किसी ने देखा कि मैं इस गंगा के किनारे तरफ जाते हुए देखा। सत्संग जब देखे तो वहां कबीर इस बेरंगे के रंग में सिमरन में तल्लीन थे। सत्संग जी जब हाथ पकड़ के हिलाया, पिताजी घर चलिए, आपने इतना सारा सामान भेजा जितना हम लोग मांगे ही नहीं थे। जब ये शब्द कहे तो कबीर के रूमे खड़े हो गए, अरे मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, वो कम्बल भी बिका, पैसे भी नहीं मिले, फिर ये क्या कह रहा। उठकर जब घर की तरफ चले देखे तो घर भरा पड़ा है सामग्रियों से। सत्संग जहाँ शुक्राना निकले लगा, प्रभु शुक्र है आपका, शुक्र है आपका, शुक्र है आपका, करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख कर अवतार करे अरदास। सत्संग जी परमात्मा हमारे चारों तरफ है, चौगिर्द हमारे राम, दुख लगे ना भाई। सत्संग जी ऐसे कई ऐसे दृष्टांत भरे हुए हैं, पर हमारे जब सत्संग में आएंगे तो समय के सतगुरु की शरण में जब आएंगे ज्ञान वही है। सत्संग जी शरीरों की एक अवस्था होती है, ये परमात्मा शरीर बदलता है, चोला बदलता है, पर ज्ञान वही होता है। सत्संग जी ऐसे ही दास को एक वो दृष्टांत
कबीर की और आ रही सत्संग जी, दास को तो मालूम ही नहीं था। सत्संग इस प्रांगण में बैठे सत्संग कबीर ही बोल रहे हैं, आप समझो। सत्संग समय के सदगुरु की बात कर रहे हैं सत्संग जी। कबीर की बेटी थी जो शादी लायक हो गए थे, पत्नी रोज कहती थी बेटी सयानी हो गई, कहीं इसका लड़का ढूंढो। बोले समय आने दो, सब हो जाएगा। सत्संग जी ऐसा कहते कहते बरसों बीत गए। एक बार पत्नी ने जिद ही कर ली, आपको रोज कहते हैं बेटी सयानी हो गई है, इसके लिए वर ढूंढो, शादी करनी है। सत्संग उसी समय सत्संग जी कबीर दास जी गए, लड़के को ढूंढा और वापस आके बताए कि फला डेट को बारात आएगी। सत्संग सारे डेट फिक्स कर दिए। सत्संग जी वो डेट बता दी, ये डेट को बारात आएगी। सत्संग वो डेट धीरे धीरे नजदीक आने लगी। पत्नी कह रहे कुछ लाओगे बेटी के लिए, कपड़े लाओ, गहने लाओ। सत्संग जी बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कहां से ले आऊं। सत्संग जी समय बीतता गया, समय बीतता गया। गांव वालों को पता चला कबीर की बेटी की शादी है, आज बारात आने वाली है, चलो देखें। सत्संग जी क्या क्या तैयारियां हैं। सत्संग जिस दिन बारात आनी थी, सुबह घर से निकलकर गांव के पगडंडी के पुलिया के नीचे कबीर जी घुसकर विश्राम इस निरंकार में लीन, सिमरन में लीन। शाम की अवस्था सत्संग पूरा गांव जब आया, चलो देखे क्या तैयारी, तो पूछने लगे भाई क्या तैयारी, आज बारात आने वाली। बोले कोई तैयारी नहीं। पूरा गांव जुट गया, अरे पूरे गांव की अब बेइज्जती होने वाली है। कोई अपने घर से राशन ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई टेंट वगैरह की व्यवस्था कर रहा है। सत्संग सारा सत्संग जी शाम होते होते पूरा घर शादी विवाह के मंडप में तैयार हो गया। बारात आई, स्वागत सत्कार हुआ, विवाह हुआ। सवेरे जब बारात वापस जाने लगी, सत्संग जितनी बैलगाड़ियां आई सब में इतना धन लाद दिया। सत्संग जी वो जाते जाते जिक्र कहते, वाह कबीर वाह, आपने तो जितना दिया मैंने इतना कभी सोचा नहीं था। ये आवाज जब ऊपर पगडंडी के नीचे जब कान में गई कबीर के, तो हंसने लगे, प्रभु देने वाले आप हो। कबीर तो पुलिया के नीचे बैठा हुआ और ये लोग कह रहे हैं कि वाह कबीर वाह, मैंने तो कुछ किया नहीं। सत्संग जब उठ कर जाके घर में देखते हैं तो सारा नजारा ही अलग होता है। तो आओ सत्संग जी, हम सभी समय के सदगुरु की शरण में हैं। जिन्हें ये परमात्मा मिल गया मुबारक है, जिन्हें नहीं मिला मन में प्रेरणा जगाएं। सत्संग सतना में भी सदगुरु माता सुदीक्षा जी की तरफ से महात्मा डॉक्टर जेपी शिवानी जी ये ब्रह्म ज्ञान देने की दात करते हैं, समय समय पर आते हैं। सत्संग आप सभी इस ईश्वर निराकार परमात्मा को जाने, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। सत्संग जी जब हम परमात्मा को जानेंगे तब वो अवस्था आएगी, राम कबीरा एक भयो को न सकी पहचानी। अब सत्संग अभी इस अवस्था में रहेंगे तो सभी पहचानेंगे, हमारा रिश्तेदार है, ये हमारी मौसी है, ये हमारे दादा हैं, ये हमारी दादी हैं। आत्मा निकलेगी तो न वो किसी की दादी होगी, न वो किसी का मामा होगा, न किसी की मौसी होगी, हम सिर्फ आत्मा है। सत्संगी शरीर एक सत्संगी परमात्मा को जानने के लिए एक साधन है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथे गावा। फिर आगे की लाइन में कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा, सत्संग मोक्ष मुक्ति पाने के लिए सत्संग अगर ज्ञान नहीं होगा तो फिर 84 लख 84 भरम के पग पर अटके हुआ है, अब की पासा ना फिरा तो फिर 84 जाए। सत्संग उस 84 से बचने के लिए मोक्ष और मुक्ति का साधन ये मानव देही है। तो आओ सत्संग जी, समय की सदगुरु माता सुदीक्षा जी आज पैगंबर हैं। आप सभी के चरणों में याचना, ये प्रार्थना है, जिन्हें मिला मुबारक है, जिन्हें नहीं मिला वो जान सकते हैं। परमात्मा की भक्ति जानकर की जाती है, की जाना ही चाहिए। सत्संग जी जब तक जानेंगे नहीं तो दीदार कैसे होगा।
हम जहाँ भी बैठे होंगे जब इससे कहेंगे तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। सत्संग ये तो द्रौपदी की साड़ी बन गया था, आपको तो क्षण भर में काम कर देगा। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।